अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ डाटा पर। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो हमने दो टाइप्स इसमें की थी, यानी सेंसस कंप्लीट एनुमरेशन यानी पूरा डाटा, या पार्शियल एनुमरेशन या सैंपल उस डाटा के सैंपल। ठीक है, तो उसके बाद हमने डाटा की दो टाइप्स की बात की थी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइमरी डाटा से मुराद वो डाटा है जो कि हमें रॉ फॉर्म में मिलता है और उस पर हमने कोई ट्रीटमेंट या कोई ऑपरेशन नहीं किया होता है, उसे किसी टेबलेटेड फॉर्म वगैरह में नहीं किया होता। और सेकेंडरी डाटा से मुराद वो डाटा जिसको हमने कम से कम एक मरतबा स्टैट से या टेबलेटेड फॉर्म या किसी तरीके से ग्राफिकली या किसी तरीके से उसको ट्रीट किया होता है। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी डाटा की कलेक्शन पर। तो दोस्तों, प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट होता है, तो 5 टेक्निक हैं, जैसे इंटरव्यू यानी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आउटसोर्सिंग यानी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा क्वेश्चनर यानी सर्वे, और चौथा है ट्रेन स्टाफ यानी एनुमरेटर्स, और पांचवा है लोकल सोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू यानी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। तो दोस्तों, इस मेथड में यानी इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जो भी होता है वो कंसर्न इंडिविजुअल से खुद टेस्ट इंटरव्यू लेता है और उसको क्वेश्चन रेज करता है। चूँकि डाटा डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, लिहाजा इसको अमूमन एक्यूरेट और कंप्लीट समझा जाता है। लेकिन ये अगर बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम भी इसमें काफ़ी सारा कंज्यूम हो जाता है। और ये अमूमन लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स या लोकल इंक्वायरीज वगैरह, जिस तरह पुलिस वगैरह की इंक्वायरीज वगैरह होती हैं, उसमें यूटिलाइज होता है। और चूँकि रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है तो उसके अपनी विल भी हो सकती है, अपनी बायस भी हो सकती है, किसी तरफ रुझान हो सकता है, तो उस वजह से ये डाटा एक्यूरेट भी नहीं हो सकता, इसमें एरर्स भी आ सकते हैं। तो इन एरर्स को बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने दूसरे जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक है उस पर बात करते हैं, वो है इनडायरेक्ट। तो इसमें ऐसे होता है कि कोई डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं किया जाता, बल्कि थर्ड पार्टीज या विटनेसेस को इंटरव्यू किया जाता है। इसमें अमूमन जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं वो हेजिटेट करते हैं हमें डेटा प्रोवाइड करने में, तो हम थर्ड पार्टी या विटनेसेस से बात करते हैं, वो हमें कुछ डेटा दे देते हैं। बहरहाल जी, हमारे इंसान के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ मिस्टेक्स कर जाता है, तो पर्सनल बायस इसमें भी इन्वॉल्व होती है। तो उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो सर्वे। तो ये सबसे मकबूल डेटा फॉर्म है, तो इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सर्वे से मुराद एक क्वेश्चन पेपर है या एक इन्वेस्टिगेशन पेपर है जो कि बहुत सारे सवालात पर मुश्तमिल होता है, और उसके आगे स्पेस होती है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो ये जो सर्वे हैं या तो ये डेली मेल के थ्रू भेजे जाते हैं या ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं, और ये बड़ा सस्ता तरीका है। हाँ, ताहम कुछ जो रिस्पॉन्डर्स हैं वो इसको ना इतना सीरियस लेते हैं, या इसको बहुत ज़्यादा जो इसको उस पर ना कंप्लीट भेजते हैं, ना जल्द इन टाइम भेजते हैं, या कभी कभार तो बहुत सारे उसमें एरर्स भी होते हैं। तो इसके लिए हमें जब जो नहीं भेजते नॉन रिस्पॉन्डर्स के लिए हमें रिमाइंडर्स वगैरह देने पड़ते हैं, और इसी तरीके से इनकम्प्लीट के लिए हम उनसे डाटा मांगते हैं, और जो एरर्स होते हैं हमें उनके लिए दोबारा रिसर्च करनी पड़ सकती है। बहरहाल जी, आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट रिसर्च के लिए। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेंड स्टाफ की। अमूमन बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनका काम ही डेटा कलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए वो डेटा स्टाफ अपना भर्ती करते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि स्टाफ को कुछ परफॉर्मेंस दे दिए जाते हैं, कहा जाता है कि इसके मुताबिक वो डाटा कलेक्ट करें, और वो डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये मेथड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है अगर आप जो स्टाफ आपने भर्ती किया हुआ है वो काबिल हो और एक्सपीरियंस्ड हो और चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करे। और अमूमन ये लार्ज स्केल इंक्वायरीज, गवर्नमेंट इंक्वायरीज यानी सेंसस वगैरह में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने लास्ट सेंसस देखे होंगे 2018 या 2017 में जो हुए थे, तो उसमें ऐसे हुआ था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे टीचर्स हायर किए थे जो, और बहुत सारी आर्मी की भी एड ली थी, जो कि जवान आर्मी के जवान भी साथ थे, तो वो लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट एक बड़े पैमाने पर कर रही है तो उसके लिए काफ़ी फिजिबल है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट फार्म या कोई इंडिविजुअल अपनी डाटा कराना चाहता है तो उसको बहुत ही ये महंगा पड़ जाएगा। तो अब जो लास्ट टाइप हमने बात की थी कि लोकल सोर्सेज की, तो इस मेथड में एजेंट्स और लोकल
جو بھی ایریا کے کرسپونڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرو. یہ تو چونکہ بہت چیپ اور فاسٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لوکل سورسز ہوتے ہیں, لیکن اس پہ ہمیں اسٹیمیٹ مل سکتا ہے, ایکچوئل ڈیٹا نہیں مل سکتا. تو دوستوں اس کے ساتھ اجازت دیتا ہوں, نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن کی, اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں گے, اور ہم اس میں پاپولیشن وغیرہ کی بات کریں گے اور سیمپلز وغیرہ کی بات کریں گے. تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.